हाँ, तो देखिए अब आगे क्या है। पायल के नकली हाथ लगा दिए गए। अब डॉक्टर ने उसकी हिम्मत और साहस देखी, उसके बाद पायल के नकली हाथ भी लगा दिए। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद पायल ने पैरों से लिखने का अभ्यास किया। अब हाथ तो उसके चल नहीं रहे थे, तो उसने किससे लिखने का अभ्यास किया? पैरों से लिखने का अभ्यास किया। अभी घाव पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए थे कि एक दिन उसने माँ से कहा, माँ विद्यालय में खेल दिवस की तैयारियाँ चल रही हैं, मैं भी कल से विद्यालय जाऊँगी। उसने कहा, माँ विद्यालय में खेल दिवस की तैयारियाँ हो रही हैं, मैं भी विद्यालय जाऊँगी। और माँ तुरंत ये सुनकर, अभी तो तुम पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं हुई हो बेटी। अब माँ इतनी चिंता कर रही थी उससे, वो कहने लगी, देखो बेटी, तुम अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई हो। लेकिन उसने क्या कहा, ये देखिए। पायल, लेकिन माँ मुझे दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना। अब उसके हाथ जले थे, पैरों में तो कोई परेशानी नहीं थी, तो उसने कहा, मैं दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना है मुझे। पायल के हौसले और उत्साह को देखकर माँ ने अनुमति दे दी। उसकी हिम्मत को और उसकी खुशी को देखकर माँ ने क्या दे दी, उसको आज्ञा दे दी। अगले दिन सुबह उठकर पायल बहुत खुश थी। अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर, यूनिफॉर्म जैसे आप स्कूल में पहन के आते हैं ना, ड्रेस पहनकर तैयार हो गई। शिक्षिकाएं पायल को विद्यालय में देखकर दंग रह गई और खुश भी हुई। कक्षा में पायल के बैठने के लिए दरी बिछाई गई, जिससे कि वह पैरों से लिख सके। अब टेबल चेयर पर बैठती तो नहीं लिख पाती, इसलिए उसके लिए क्या बिछाई गई? दरी, जमीन में बैठने के लिए, ताकि वो पैरों से लिख सके। उसने सब बच्चों के साथ दौड़ का अभ्यास भी किया। सभी शिक्षिकाएं और मित्र उसकी इच्छा शक्ति और साहस की प्रशंसा कर रहे थे कि देखो, वो स्कूल भी आई, दौड़ने का अभ्यास भी कर रही है। तो सारी शिक्षिकाएं और मित्र उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे, उसका साथ दे रहे थे। अपनी हिम्मत और साहस के कारण पायल ने आज अपने सहपाठियों और हम उम्र के बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। यानी वो अपनी हिम्मत और साहस से और बच्चों के लिए भी प्रेरणा का, अगर तुम्हारे अंदर कोई कमी है तो तुम रुको मत, बल्कि उस कमी के साथ आगे बढ़ो और लोगों को दिखाओ कि किसी के शरीर में कोई भी कमी होने से किसी का कोई काम रुकता नहीं है। ये सच्ची घटना पर आधारित है। देखिए, क्लास है, क्लास में दरी बिछी है, दरी में वो नीचे बैठकर पैरों से लिख रही है। उसकी टीचर हैं, उसके बच्चे दोस्त हैं, सब साथ में खड़े हैं, सब उसको साहस दे रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, क्लास में कुछ बच्चे मजाक उड़ाते हैं, अरे ये तो ऐसी है। ये सब करना गलत है, लेकिन हम ऐसे लोगों का साथ देंगे तो हम सच्चे मित्र कहलाएंगे, और मुसीबतों पर सबका साथ देंगे तो हमारा भी लोग साथ देंगे। इससे कहानी से ये प्रेरणा मिलती है, हमें कभी किसी कमज़ोर व्यक्ति पर हंसना नहीं चाहिए, बल्कि उसका साहस बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब आप इस पार्ट से कठिन शब्द लिखेंगे और मुझे दिखाएंगे, और एक पेज इससे राइटिंग लिखेंगे। ये आज आपका काम है। ठीक है।